राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने कहा कि बिहार के मौजूदा हालात बद से बदतर है। मैंने लगभग 32 जिलों का दौरा किया, संगठन को मजबूत किया और पार्टी सम्मेलन किया। बिहार की जनता 100% बदलाव के मूड में है, क्योंकि 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार रही है। बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं और फैसले लेने के लिए पूरा खजाना खोल दिया है। कानून व्यवस्था और शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पशुपति पारस ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, गठबंधन और महागठबंधन जहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, कि उसमें भी 22-23 दल का गठबंधन है। उसी तरह से बिहार में जो हमारा गठबंधन है, महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो अभी पूरे बिहार की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है। मैं लगभग 32 जिला का मैंने भ्रमण किया और हमारे पार्टी का संगठन, हम लोगों ने संगठन मजबूत किया और 32 जिला में हमारा दलित सेना का सम्मेलन और प्लस पार्टी का सम्मेलन हम लोगों ने किया। और उसमें जो मास में जो क्षण की बात आई है, क्योंकि हमारा वोटर और सपोर्टर जो है वो गरीब तबका के लोग हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग गरीब हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं, सभी लोगों के समर्थन से हमारी पार्टी चलती है, हमारा दलित सेना चलता है। उसमें जो हमने अनुभव किया कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में, 100% बदलाव के मूड में है, क्योंकि 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। और एक पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, केंद्र में भी सरकार है, आपकी बिहार में उनकी सरकार है, लेकिन एक व्यक्ति का शासन 20 वर्षों से है और बिहार एक बीमारू स्टेट हो गया। चूँकि बिहार का मुखिया, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। और जो डिसीजन हो रहा है इधर 6 महीने के अंदर में, जो बिहार में जो डिसीजन हो रहा है, पूरा खजाना खोल दिया गया है। पता नहीं जो नई सरकार बनेगी इसके साथ परेशानी होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना घूस के दिए कोई काम नहीं होता वैसा। इसलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार में बदलाव हो और निश्चित रूप से नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा। दरअसल इस बार महागठबंधन किसी भी हाल में बिहार की सत्ता चाहता है, इसलिए महागठबंधन की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए को घेरा जा रहा है। साथ ही विपक्षी दलों की ओर से उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है और सवाल खड़ा किया जा रहा है, जिसको लेकर एनडीए के नेता अब तक उनको घेरते आए हैं। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव में खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट पर इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीट पिछले 2 चुनावों 2015 और 2020 में आरजेडी के खाते में गई है। हालांकि यहाँ किसी एक पार्टी का स्थायी दबदबा नहीं रहा है। 2015 में महागठबंधन की लहर और 2020 में बीजेपी और लोजपा के विवाद से आरजेडी को फायदा मिला था। पिछले 2 चुनावों से आरजेडी ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन इसी के साथ 1-2 और सीटें हैं जिस पर महागठबंधन की ओर से कवायद की जा रही है कि एनडीए को बड़ा झटका दे करके अपना दबदबा कायम किया जाए। और इसीलिए महागठबंधन की ओर से इस बार पशुपति पारस को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। पशुपति पारस चिराग के चाचा हैं और जाहिर सी बात है कि जो समीकरण चिराग पासवान तैयार करेंगे उसी का काट ये पशुपति पारस बनेंगे। और इसीलिए लगातार महागठबंधन की ओर से पशुपति पारस को चुनावी रण में उतारा जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।